हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। तो आज हम रिलेशन निकालेंगे किस किस के बीच में, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस और जो क्लोज पैकिंग में एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रेडियस के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब हम 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तो देखो, वहां पर हमारे पास तीन एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, ये एक दूसरे को टच करते हैं। तीन एटम्स यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्म में ऐसे अरेंज होते हैं। देखो ऐसे, ये 1 2 3 तीन एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। इन तीन एटम्स के ऊपर फोर्थ एटम ऐसे रखा जाता है, इनके बिल्कुल बीच में फोर्थ एटम ऐसे रखा जाता है और ये फोर्थ एटम भी टच कर रहा है। देखो, मतलब जो ये चार एटम आपस में टच कर रहे हैं, इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस होता है ना बीच में, इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये चार एटम से सराउंड होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और ये चार के चार एटम्स टच करते हैं एक दूसरे को, तो ये बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो हमने क्या निकालना, जो ये वॉइड होता है इसकी रेडियस और जो ये सराउंडिंग में एटम्स हैं इनकी रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अब हम निकालेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर पर होते हैं एटम प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो ही एटम दिखाए हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे 1 2 3 ये तीन एटम्स ऐसे अरेंज होंगे ट्रायंगल की फॉर्म में, जैसे ये तीन एटम्स अरेंज हैं येलो वाले। ठीक है, ऐसे ही अरेंज होंगे 1 2 3। ठीक है, एक दूसरे को टच करेंगे ये भी तीन एटम्स, वैसे दूर दूर दिखाए हुए लेकिन ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। अब इन तीन एटम्स के ऊपर फोर्थ एटम रखा जाएगा, जैसे यहाँ पर येलो वाले तीन एटम्स के ऊपर ये ग्रीन वाला फोर्थ एटम रखा है, ऐसे इन तीन एटम के ऊपर ये वाला एटम रखा होगा। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने आपको बताया क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल पर। तो यहाँ पर इनके बीच में होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड और बॉडी के डायगोनल पर होगा। ठीक है, तो उसको मैं दिखा देती हूँ अलग पेन से। देखो, ये ग्रीन पेन से दिखाया मैंने, ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, बॉडी के डायगोनल पर, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, बॉडी डायगोनल और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, मतलब इन चार एटम्स के बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैं क्या करूंगी, इन एटम्स को भी ज्वाइन कर दूंगी। अब देखो, इनको नाम दे देंगे, इन पॉइंट्स को, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। मैंने बताया ना आपको, सिंपल क्यूबिक में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं हर एक कॉर्नर पर, है ना। इसको नाम दे देंगे डी। मैंने दिखाए नहीं है वो एटम्स, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एटम प्रेजेंट है। मैंने नाम दे दिया इनको ए बी सी डी। अब देखो, अब करेंगे कैलकुलेशन की। लेट कर लेंगे हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूब है, एक सिंपल क्यूब है। तो क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ बराबर होती है। तो लेट कर लेंगे हम कि जो एज लेंथ है हमारे पास क्यूब की वो क्या है, ए। लेट द एज लेंथ कितनी होगी, एज लेंथ ऑफ क्यूब ए लेट कर ली। ठीक है, मतलब जो सारी लेंथ होंगी वो किसके इक्वल होंगी, ए के इक्वल होंगी, क्योंकि क्यूब में सारी लेंथ क्या होती है, बराबर होती हैं। अब देखो, अब हम इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगेगी, जो ए बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, यहां से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके इक्वल होगा।
ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम ये निकाल लेंगे कि ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। ए सी हमें पता है और हमें बी सी भी पता है। देखो ए सी ये क्या, ए सी एज लेंथ है और बी सी भी एज लेंथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए बी क्या है, ये फेस डायगोनल है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ए बी की, तो अब हम यही निकाल लेंगे। यहाँ पर ए सी क्या है, ए, बी सी क्या है, ए, तो वैल्यू पुट करेंगे। देखो ए बी किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम ए बी, अगर ए स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट में लेके जाएंगे तो √2a आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या आएगा ये, ए बी इक्वल्स टू √2a। अब देखो ये तो हमारे पास ए बी की वैल्यू ए की फॉर्म में है, अब हमने क्या निकालनी है, आर की फॉर्म में। देखो यहाँ पर जो ये दो एटम्स हैं ये क्या करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, क्लोज होते हैं, ऐसे होते हैं ये, जैसे एक ये एटम है और दूसरा ये एटम है, ठीक है। लेट कर ली, इनकी रेडियस क्या है, देखो लेट करेंगे, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर लेट करी है, और जो ये सराउंडिंग में एटम्स हैं उनकी रेडियस हमने कैपिटल आर लेट करी है, ठीक है। तो इनकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कैपिटल आर इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस भी क्या होगी, कैपिटल आर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये दो एटम्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 2r, ए बी इक्वल्स टू 2r। तो मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिख सकती हूँ 2r इक्वल्स टू √2a, ठीक है। तो यहाँ से हम एक आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा इसके, ऐसे आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a डिवाइड बाय √2, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कौन सी आई, फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये r की वैल्यू आ गई हमारे पास a डिवाइड बाय √2। अब हम लेके चलेंगे, देखो हमें यहाँ पर a b की वैल्यू भी पता चल गई। a b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, यहाँ से ये आई थी हमारे पास, यहाँ से a b की वैल्यू √2a, यहाँ पर लिख देते हैं √2a, ए बी की वैल्यू क्या है, √2a है, ठीक है। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी अप्लाई करेंगे। अब हम देखो क्या होगा इसमें, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहां पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये ए डी स्क्वायर है। ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, कितनी है, √2a, यहाँ पर पुट कर देंगे √2a का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, एज लेंथ a लेट करी थी हमने, यहाँ पर ये क्या है, a है, a लेट करी थी, तो बी डी की वैल्यू a। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये 3a स्क्वायर के, मतलब यहाँ पर ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3a स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पर अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पर ये इरेज कर देती हूँ इसको। देखो यहाँ से जो स्क्वायर है उधर जाके रूट में चला जाएगा, तो ए डी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ए डी किसके इक्वल होगा, √3a के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई √3a की वैल्यू, ए डी की वैल्यू √3a आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू आर की फॉर्म में लेके आएंगे, किसकी फॉर्म में,
आर की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर भी क्या है, एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एटम प्रेजेंट होगा यहाँ कॉर्नर पर। ठीक है, अब देखो जो एडी है उसमें ये क्या है, वॉइड है, इसकी रेडियस हमने क्या लेट कर रखी है, स्मॉल आर। यहाँ पर देखो ये स्फीयर हमारे पास ये है। अब ये वॉइड मैं अलग पेन से बना देती हूँ। ये क्या है हमारे पास बीच में वॉइड है, एक ये एटम टच कर रहा है, ये अलग पेन से ही बनेगा। ये थर्ड एटम, ये बीच में वॉइड है और ये साइड में दो एटम है जो क्लोज पैकिंग में इसको टच कर रहे हैं। देखो जो बॉडी डायगोनल है उसमें ये वाला एटम, ये वॉइड टेट्राहेड्रल बॉन्ड और ये वाला एटम तीनों आपस में टच कर रहे हैं, ऐसे टच करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है उसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर लेट कर रखी है। यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पर भी ये रेडियस होगी क्योंकि डायमीटर है ना, तो हाफ रेडियस ये होगी और इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी भी क्या होगी, कैपिटल आर। ठीक है, जो एटम्स की रेडियस है वो कैपिटल आर है और वॉइड की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारे पास, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो जो हमारे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है वो कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है मतलब ये तीन एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ये क्या है, एडी बॉडी डायगोनल है ना, तो एडी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर की फॉर्म में 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ये 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, √3a के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इस 2 को यहाँ पर ले जाऊंगी, डिवाइड में आ जाएगा, इसके √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में a। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और जो ये सेकंड इक्वेशन थी, इनको अब हम देखो सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर देंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। देखो यहां से इरेज कर देती हूँ। हमारे पास एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ये वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके इक्वल था, √3a डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, आर किसके इक्वल आया था, a डिवाइड बाय √2a के इक्वल, तो इससे डिवाइड कर देंगे। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके इक्वल था, √3 डिवाइड बाय 2 a के इक्वल था। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, a डिवाइड बाय √2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 2 से ये √2 मतलब सोल्व होके क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, ऐसे लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, जो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है डिवाइड बाय कैपिटल आर किसके इक्वल आएगा, √3 डिवाइड बाय √2 के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ये एलसीएम है, इसको हम खोल के लिख लेंगे। तो क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, यही आएगा।
क्योंकि ये तो इसका एलसीएम था। इक्वल किसके है, √3 डिवाइड बाय √2। अब ये 1 इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R √3 डिवाइड बाय √2 -1। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आया, √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √2। इसका एलसीएम ले लिया ना हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, √3 की और √2 की। ठीक है, r डिवाइड बाय स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R किसके इक्वल होगा, √3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1.732 और √2 की वैल्यू क्या है 1.414। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। अब इस सारे को सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से 0.225 के इक्वल होगा, 0.225 के इक्वल होगा। मतलब ये सारा सोल्व करके ये आएगा। अब जो ये रेडियस है उधर ले जाएंगे हम, 0.225 कैपिटल R, तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। मतलब जो स्मॉल r है ये क्या टेट्राहेड्रल बॉइड की रेडियस है, ये किसके इक्वल होगी 0.225 कैपिटल R। मतलब ये क्या है, कैपिटल R एटम की रेडियस। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। तो जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल है 0.225 इंटू कैपिटल R, ये इनके बीच का रिलेशन है। ठीक है।